बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, अगस्त सितंबर के महीने में बारिशें होती हैं, हमारी कपास की फसल ख़राब होना शुरू हो जाती है। चावल की फसल बेहतरी की तरफ जा रही होती है, कमाद की फसल बेहतरी की तरफ जा रही होती है, कपास की फसल ख़राब होना शुरू हो जाती है। फुल गुड्डी अपनी गिराना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा फुल गुड्डी गिर जाती है। 2 बारिशें हुई हैं जहां फुल गुड्डी 30-30, 35-35 नज़र आ रही थी पौधे के ऊपर, इस वक्त 4, 5, 6 से ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। सारी की सारी फुल गुड्डी गिर गई है बारिश की वजह से। इस मानसून के अंदर हमें अपनी कपास की फसल की देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरह से हम भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्तकार भाई, सबसे पहले बारिशों के बाद आपने जो काम करना है वो ये करना है कि फालतू पानी आपने निकालना है, सारा का सारा पानी निकाल दें। देखें 20 घंटे तकरीबन इस खेत के अंदर गुजर चुके हैं। कल शाम को बारिश हुई है, पानी अभी तक खड़ा है। नालियों के अंदर ज़रा पानी दिखा दें। देखें ये पानी जो खड़ा है कपास के पौधों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। कपास के पौधे मुरझाना शुरू हो जाएंगे, कपास की फसल आपकी ख़राब होना शुरू हो जाएगी, जड़ें इसकी जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, फंगस आना शुरू हो जाती है, पौधे का जो सांस लेने का अमल है वो रुकना शुरू हो जाता है, पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं। सारे के सारे खेत हमने ख़राब होते हुए, मुरझाते हुए देखे हैं। लिहाजा इस पानी को निकाल दें और जितनी जल्दी हो सके ताज़ा पानी लगा दें। नहर का पानी लगाएं, चाहे ट्यूबवेल का पानी लगाएं। थोड़ा पानी लगेगा क्योंकि पानी तो पहले से मौजूद है खेत के अंदर, थोड़ा पानी लगेगा, लेकिन ताज़ा पानी जब आप लगा देंगे तो काश्तकार बीमारियों से आप अपनी फसल को बचा लेंगे। बारिशों के बाद सब्ज़ तेले का हमला बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि डाइनोटिफुरान इसको 20 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें, किसी भी कंपनी का ले लें, सब्ज़ तेला कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन मुसीबत यह है कि इस वक्त सफ़ेद मक्खी कपास के खेत से निकलती नहीं है, मरने का नाम नहीं लेती। हर खेत के अंदर सफ़ेद मक्खी का हमला नज़र आ रहा है। लिहाजा हमें ऐसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसा स्प्रे करना पड़ेगा जिससे सफ़ेद मक्खी भी कंट्रोल हो जाए और सब्ज़ तेला भी कंट्रोल हो जाए। तो ऐसी स्प्रे की, अगर ऐसे केमिकल की बात की जाए तो फ्लोनिकामिड का नाम सबसे पहले सामने आता है। फ्लोनिकामिड एक ऐसा जहर है जिसका कोई स्ट्रेस नहीं है। फ्लोनिकामिड अगर आप इस्तेमाल करेंगे, कपास आपकी चलती रहेगी। कपास का पौधा चलना चाहिए, जितना कपास का पौधा चल रहा होता है फुल गुड्डी उठाएगा। 1 फुट भी कपास का पौधा अगर ऊपर हो जाता है, आप 12 से 15 मन फी एकड़ पैदावार अपनी फसल की बढ़ा लेते हैं। हमारे काश्तकार दोस्त इस वक्त गलती ये करते हैं कि डाइनोटिफुरान वाला जहर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं या फिर ट्राइएज़ोफास इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। दोनों जहरों के इस्तेमाल करने से कपास की फसल रुक जाती है, कपास की फसल ख़त्म होने की तरफ चली जाती है। 12-15 दिन के अंदर कपास के पौधे ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। लिहाजा आपने इन 2 जहरों का इस्तेमाल नहीं करना, आपने फ्लोनिकामिड जहर का इस्तेमाल करना है सब्ज़ तेले को कंट्रोल करने के लिए और सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए। अगर सफ़ेद मक्खी का हमला बहुत ज़्यादा है, निचले पत्ते आपको काले होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो फ्लोनिकामिड के साथ आपने बैप्रोफिजन 600 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से या पायरिप्रॉक्सीफिन 500 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से लाजमी मिक्स कर लें। दोनों को मिक्स करके स्प्रे करेंगे, सब्ज़ तेला, सफ़ेद मक्खी, अंडे बच्चे सब ख़त्म हो जाएंगे। कपास की फसल में से बीमारी को ख़त्म करें। उसके बाद आपने आना है खाद की तरफ। खाद की अगर बात की जाए तो आपने यूरिया खाद जो है वो देते रहना है। 10 से 15 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद दें। साथ में अगर सल्फ़र दे दें तो बहुत ही अच्छी बात है। 2 से 3 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से सल्फ़र भी दें। 15-20 दिन के बाद एक दफ़ा सल्फ़र लाजमी दे दिया करें। काश्तकार भी उसके अलावा जो है इस वक्त जड़ें कपास के पौधे की बूढ़ी हो चुकी होती हैं। देखें हम ज़्यादा गहरा हल चलाते नहीं हैं अपने खेतों के अंदर। जितना पौधा ऊपर है इतना नीचे होना चाहिए, यानी इसकी 1 मीटर तक जो जड़ है वो नीचे होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पौधा निकाल के देखोगे आपको वही 6-7 इंच की जड़ नज़र आएगी। लिहाजा हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि फोलियर के ज़रिए माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करें, इसके ऊपर पत्तों के ज़रिए खुराक दें। ऊपर वाले जो टिंडे हैं, छोटी फुल गुड्डी जो है उसे खुराक देंगे, ऊपर वाले टिंडे मोटे हो जाएंगे, फल जो है वो रुकेगा, आपका गिरेगा नहीं। फुल गुड्डी का जो केरा है वो कम होगा, फल ज़्यादा निकलेगा और साथ में वो गिरेगा नहीं और साथ में टिंडा मोटा होगा। इसके लिए आपने नाइट्रोजन तो आप नीचे से दे रहे हैं, यानी यूरिया खाद आप नीचे से इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊपर जिंक, बोरान, मैग्नीशियम, पोटाश का स्प्रे करें। इसके लिए हम फार्मूला बता रहे होते हैं कि बोरान 200 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से, जिंक भी 200 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से, मैग्नीशियम 300 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से और पोटाश 300 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से। चारों चीज़ों को मिक्स करें, कपास की फसल के ऊपर स्प्रे करवा दें। फुल गुड्डी का केरा भी रुक जाएगा, टिंडे भी मोटे होने शुरू हो जाएंगे, आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। 1 स्प्रे करवाएं, 8 से 10 दिन के बाद दोबारा स्प्रे करवाएं, फिर 8 से 10 दिन के बाद दोबारा स्प्रे करवाएं। 3 स्प्रे अगर आप कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। काश्तकार भी अगर पौधों की बढ़ोतरी कम है तो इसके साथ आप यूरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे। 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, शाम के वक्त स्प्रे करना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें पानी के अंदर अच्छे तरीके से हल हो जाती हैं, 2 मिनट के अंदर हल हो जाएंगी। अपने कपास की फसल के ऊपर स्प्रे करवा दें। तो काश्तकार इस तरह से आप बारिशों के मौसम के अंदर अपनी कपास की फसल की हिफाजत कर सकते हैं, इससे भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।